फ्रेंड कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स में सभी की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि कितना टारगेट आपको यहाँ पे लेकर चलना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। एग्जाम से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है और कितने मार्क्स आपको एग्जाम में लाना जरूरी है। आपने एलपी का रिजल्ट आया था फाइनल, उसकी कट ऑफ आपने देखी होगी, रिजल्ट बेहद चौंकाने वाला है। तो एनटीपीसी की जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी डेंजरस यहाँ पे रहने वाली है, तो आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पे करनी होगी। अभी मात्र 10 दिन का समय आप लोगों के पास में बचा है। इन 10 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना है। सिटी इंटीमेशन और कॉल लेटर आपके कब तक जारी हो जाएंगे उसकी रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी पोस्ट वगैरह देख लेते हैं और किस पोस्ट का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में कट ऑफ के जो है फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, किन किन चीज़ों पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, और फाइनली आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितना टारगेट आपको यहाँ पे लेकर चलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस बार 5 टाइप की पोस्टें थी आपके पास में। सबसे हाई कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की रहने वाली है। यहाँ पे 21736 पोस्ट है, डायरेक्ट 4200 ग्रेड की पोस्ट है। पहली बार ये वैकेंसी देखने को मिली है। स्टेशन मास्टर है, 30 नंबर पे गुड्स ट्रेड मैनेजर है, 4 पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सीबीटी 1 के अंदर सभी ने एग्जाम दिया। यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट्स को जितनी पोस्ट है उसका सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया गया। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पास किया गया है। जो भाई जिस कैटेगरी में पास हुआ उन्हीं पोस्टों के लिए उसको सीबीटी 2 में कंसिडर किया जाएगा, बाकी पोस्टों में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे एक गलत भी हुआ है, क्योंकि आप सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सीबीटी 1 में जिन जिन पोस्टों पे आप क्वालिफाई हो उन पोस्टों के लिए आप एग्जाम दे सकते हो सीबीटी 2 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जो एग्जाम है 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। मात्र आपके पास में 10 दिन का समय रहने वाला है। इन 10 दिन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो जीके जीएस है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ रीजनिंग आपकी अच्छे से कवर होगी और पीआईक्यू प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ दोस्तों, करंट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले 6 महीने की एग्जाम से पिछले 6 महीने की आपको अंतर्राष्ट्रीय करनोलॉजी आती है वो आपको पढ़ लेनी है। उसमें से मेन जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है, वहाँ से आपकी करंट जो है कवर हो जाएगी। मैंने भी इसी बुक से पढ़ाई की है, बहुत अच्छी शानदार बुक यहाँ पे मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय करनोलॉजी हर महीने आती है। तो यहाँ पे 13 तारीख को एग्जाम होगा। सिटी इंटीमेशन जो दोस्तों आपका 10 दिन पहले, यानी दोस्तों आपका कल आपका सिटी इंटीमेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम डेट से नहीं 13 तारीख से हैं तो आपको 8-9 तारीख के करीब आपको कॉल लेटर भी जारी कर दिए जाएंगे। तो अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं रहा है। अब देखिए इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे गुड्स ट्रेड मैनेजर जो है इसका सीबीटी 1 हो गया। अब सीबीटी 2 इसका ओनली एग्जाम होगा। सीबीटी 2 की मेरिट के आधार पर इसकी जो है कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। आगे कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होगा। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जेडब्ल्यू दोनों के अंदर जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। तो इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो सीबीटी 2 की कट ऑफ के आधार पे रहने वाली है। सीबीटी 2 से 8 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा और वहां से जो टाइपिंग पास होंगे उसके बाद में फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। तो इसलिए सीबीटी 2 की जो है उसमें ज्यादा मार्क्स आपको लाने की कोशिश करनी है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जिसकी कट ऑफ इस बार सबसे हाई रहने वाली है। यहां पे दोस्तों आपका सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 एग्जाम होगा, इसी के आधार पर इसकी कट ऑफ तय होगी। आगे कोई भी एग्जाम इसका नहीं होने वाला है। स्टेशन मास्टर दोस्तों, स्टेशन मास्टर में आपका सीबीटी 2 का जो सीबीटी 2 से 8 गुना कैंडिडेट्स को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। यानी यहाँ पे साइको एग्जाम भी होगा। 8 गुना कैंडिडेट्स जो है साइको एग्जाम में बैठेंगे और वहां से फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके अंदर दोस्तों साइको का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। 30% जो है साइको के मार्क्स रहेंगे और आपका सीबीटी 2 जो 70% उसका रहेगा, 70-30 का रेशो रहेगा। तो इसमें भी आपको कोशिश करना है कि आपको ज्यादा मार्क्स जो है सिक्योर करना है सीबीटी 2 के अंदर। साइको पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी बैटरी में पास हो जाते फेल हो जाते हो और आपके सीबीटी 2 में कितने भी अच्छे मार्क्स हो फिर भी आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो साइको में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, तो इसकी भी आपको बाद में तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा गुड ट्रेड मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है और आपकी सीबीटी 2 के आधार पे इनकी जो है मेरिट बनेगी। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जेडब्ल्यू के अंदर भी आपकी सीबीटी 2 के आधार पे बनेगी मेरिट। लेकिन यहाँ से 8 गुना कैंडिडेट्स को जो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा स्कोर आपको करना है। स्टेशन मास्टर में आपका 70-30 को रेशो रहेगा। 70% आपका सीबीटी 2 का और 30% आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये दोनों मिला के आपकी जो फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ होगा सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 सीबीटी 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 120 यानी 120 नंबर का आपका जो है
पेपर होने वाला है CBT 1 का 100 क्वेश्चन ही आते थे, अब 120 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, समय वही आपका 90 मिनट रहने वाला है। कट ऑफ को निर्धारित करने वाले फैक्टर देखिए यहाँ पे, ये सारे जो फैक्टर है वो कट ऑफ को आपको निर्धारित करेंगे। टारगेट आपको NTPC 2024 का कितना टारगेट यहाँ पर लेकर चलना है, मैं आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ अभी बताने वाला हूँ कि इतना टारगेट कम से कम आपको होना चाहिए, जब जाके कुछ बार आपकी पढ़ने वाली है। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर का लेवल। पूरी तरीके से पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या कम रहेगी, क्योंकि पेपर ईजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी। लेकिन जितने भी आजकल ट्रेंड में देखा जा रहा है तो पेपर आपका अच्छा मॉडरेट टू हाई लेवल का आ रहा है, कहने का मतलब डिफिकल्ट पेपर यहाँ पे हार्ड लेवल का पेपर ही आपका देखने को मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो भी ठीक ठाक रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा जो फैक्टर है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि इस बार 8000 ही है, मान लो इस बार 20000 वैकेंसी होती है तो उस पर भी आपके कट ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है, तो वैकेंसी आपकी कम है तो इस कारण कट ऑफ फिर से ज़्यादा रहने वाली है। पोस्ट वाइज कट ऑफ, जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने अभी CBT 1 के अंदर देखा पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी की गई थी, किसी पोस्ट की कम थी किसी की ज़्यादा थी, तो ऐसे में पोस्ट वाइज कट ऑफ है वो भी डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट की जो है कट ऑफ कितनी यहाँ पे रहेगी। टाइपिंग और साइको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, टाइपिंग और साइको भी पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। आपका CBT 2 जो है आपका JAA और सीनियर क्लर्क के लिए 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो 8 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे तो उनकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ से थोड़ी सी कम कट ऑफ पे आप यहाँ पास हो जाओगे, लेकिन फाइनल कट ऑफ आपकी जो बनेगी वो इसको टाइपिंग स्किल टेस्ट को पास करने के बाद ही बनेगी, और इसके अंदर पूरा रोल रहेगा आपका CBT 2 का। साइको में मैंने आपको अभी बताया 70-30 का रेशो रहता है, 70% आपका CBT 2 का, 30% आपका साइको का, तो दोनों ही बहुत जरूरी है। कई सारे साथी साइको में फेल हो जाते हैं CBT में बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, तो साइको में किसी भी बैटरी में आप फेल होते हो तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, तो ये भी आपके डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। आपके अब जो कैंडिडेट्स है 8114 करीब पोस्ट थी, नहीं 1,21,000 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठने वाले हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इन सभी का एग्जाम जो एक शिफ्ट के अंदर ही हो जाएगा। पिछले जो 2022 में जो एग्जाम लगा था 2019 वाली भर्ती का एक ही शिफ्ट में हो गया था, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन वहाँ क्या होता है जहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में एक ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें जो वेरिएशन आता है पेपर का उसको लेवल में करने के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होने वाला है। जो भी मार्क्स लाने हैं आपको एकदम फेयर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। दूसरी बात तो दोस्तों RRB और जोन पे भी डिपेंड करेगा। किसी RRB में वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा भर गए, तो उस भी तरीके से भी आपको कट ऑफ में किसी RRB में कम देखने को मिलेगी, किसी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो RRB और जोन पे भी डिसाइड करता है आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। और कैटेगरी पे भी पूरा तरीके से डिपेंड करेगा कि UR की जो है सबसे हाई रहती है, EWS है, OBC है, SC/ST वालों की थोड़ी कम रहती है, एक्स सर्विसमैन की इससे भी कम रहती है। तो ये सारे जो है डिसाइडिंग फैक्टर आपके रहने वाले एक्सपेक्ट आपकी जो कट ऑफ बनेगी उसमें 120 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। और देखिए दोस्तों, ये है आपकी कट ऑफ। पोस्ट आपकी ये रहेगी, UR वालों की कट ऑफ ये है, SC वालों की ये है, ST की, OBC की, EWS की और एक्स सर्विसमैन की ये है। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो है आपकी एक तरीके से टारगेट आपको लेकर चलना है। CCTS की जो वैकेंसी है पहली बार आई है, बहुत हाई डिमांडिंग पोस्ट है और बहुत इसके लिए जी जान लगा रहे हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि 4200 ग्रेड पे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपको पोस्ट मिल रही है, जो कि बहुत ही शानदार एक तरीके से मानी जाएगी। तो इसमें दोस्तों आपको 98 प्लस का टारगेट लेकर चलना है UR वाले भाइयों का। 120 में से आपके 98 प्लस का जो है टारगेट आपको रखना है। इससे एक कहीं पे हो सकता है 2-4 नंबर कट ऑफ कम रहेगी, कहीं पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन इतना जो है टारगेट आप लेकर चलोगे तो आपको इसमें सिलेक्शन लेने में आसानी रहेगी। इसके बाद में SC वाले जो भाई है 86 का टारगेट रखेंगे, 84 का ST का और OBC वाले 96 का, क्योंकि दोस्तों आपने देखा UR और OBC और EWS में कोई विशेष ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता है। और एक्स सर्विसमैन जो है 65 प्लस का टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, तब जाके अपनी CCTS के अंदर पार पड़ने वाली है, अन्यथा CCTS में आपके पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों CBT 2 की कट ऑफ के आधार पर इसकी जो है मेरिट बनेगी। आगे कोई भी एग्जाम नहीं होगा तो सबसे हाई कट ऑफ इस पोस्ट की आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों गुड्स ट्रेडमेंट जो है इसकी कट ऑफ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर भी CBT 2 के बाद में कोई एग्जाम नहीं है और इसकी जो पूरी तरीके से कट ऑफ डिपेंड करेगी वो आपकी CBT 2 पे डिपेंड करेगी। और इसमें भी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी खासी रहती है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे मानी जाती है गुड्स ट्रेडमेंट मैनेजर की। तो इसमें आपको ये टारगेट रखना है 92 प्लस का UR वालों को, 80 का SC वालों को, 78 का ST, OBC को, EWS को, 68 का इसको। तो यहाँ पे अब देखिए स्टेशन मास्टर की बात करते हैं। स्टेशन मास्टर की CBT 2 की कट ऑफ जो है ये नहीं जाने वाली, इससे आपकी डाउन ही रहने वाली है, लेकिन आपको टारगेट ये रखना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो मेरिट बनेगी वो CBT 2 के मार्क्स के आधार पर बनेगी। CBT 2 का जो 70% रहेगा और आपका साइको का 30% रहेगा, उसके आधार पर बनेगी। मान लो यहाँ पे किसी भाई ने इसकी 80 कट ऑफ गई UR की और किसी ने 80 पे ही है, अब उसका जो साइको में अच्छे खासे मार्क्स नहीं, जस्ट पासिंग मार्क्स है, तो वो इसमें वैसे भी पास नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको अच्छा खासा टारगेट लेकर
चलना है। ये आपका जो है फाइनल मेरिट तक पहुंचा देगा। इतना अगर आप टारगेट रखते हो तो स्टेशन मास्टर में आप फाइनल मेरिट तक पहुंच जाओगे अगर साइको एग्जाम आप पास कर जाते हो तो। बाकी जो इसकी कट ऑफ है इससे आप जो है 90 यहाँ पे है तो यहाँ पे आप 5-7 नंबर कम इसकी कट ऑफ मान सकते हैं। 5-7 नंबर कम पे CBT2 आप पास कर जाओगे, लेकिन CBT2 में 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा और फाइनल मेरिट में नाम आने के लिए आपको इतना टारगेट रखना है। तो ये आपको टारगेट लेकर चलना है फाइनल मेरिट के लिए। आगे दोस्तों JEE है, सीनियर क्लर्क है, इनका भी सेम प्रोसेस, 8 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। तो ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने फाइनल मेरिट के आधार पर तय किया है कि इतना स्कोर आपको यहाँ पे टारगेट लेकर चलना है। बाकी इसकी जो कट ऑफ है इससे आप 5 नंबर सभी कैटेगरी में आप कम कर लीजिएगा, 5-5 नंबर। इसमें 85 पे हो जाएगा, इसमें आपका 73 पे, इसमें आपका 71 पे। तो ऐसे में 5-5 मार्क्स आप इस पर कम करोगे तो CBT2 तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, लेकिन फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। फाइनल मेरिट में नाम आने के लिए आपको 5-7 नंबर की लीड होनी चाहिए CBT2 से, ताकि स्किल टेस्ट जैसे ही पास करो तो आप टॉप पे रहो और अपने यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए इन पोस्टों के लिए, JEE और सीनियर क्लर्क के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से एनालिसिस करके आपको टारगेट बताएं, पोस्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज, और इससे कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आपको इतना टारगेट लेकर चलना है, भले कट ऑफ कुछ भी रहे। जी जान आपको लगा देनी है। मात्र 10 दिन का समय है, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है तरीके से। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ जरूर करें। थैंक यू।